राजद की तरफ से चरणबद्ध तरीके से पंचायत और वार्ड स्तर पर अंबेडकर परिचर्चा चलाई जा रही है। शहर के वार्ड नंबर 26 में आयोजित अंबेडकर परिचर्चा को संबोधित करते हुए राजद प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने कहा है कि भाजपा सिर्फ सत्ता की फिराक में रहती है, सत्ता के लिए देश के संघीय ढांचे को तोड़ सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे किसी भी रूप में पब्लिक को फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक असमानता दूर करने की जरूरत है। वहीं शिक्षा में सिलेबस और देश भर में एक शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जहां अडानी अंबानी पीएम मोदी डीएम के बच्चे पढ़े, उसी स्कूल कॉलेज में गरीब किसान मजदूर का बच्चा भी पढ़े। कृपाल ने कहा कि देश की मजबूती के लिए कॉमन पीपल को मजबूत नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे वन नेशन वन ऑर्गेनाइजेशन का हिडन एजेंडा है, ताकि देश में चुनाव से लोगों का अधिकार खत्म कर देश में चीन रूस की तरह भाजपा का एक अधिकार कायम हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आजीवन पीएम बने रहें। इस अवसर पर जिला प्रधान महासचिव विनोद शाह ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोग बेहाल हैं। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लोग साल 2014 के बाद से आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। 9 सालों में गैस की कीमत 4 से 1200 रुपए तक चली गई और अब चुनाव होने को है तो मात्र 200 रुपए घटाकर देश को मूर्ख बनाया जा रहा है। अंबेडकर परिचर्चा की अध्यक्षता सौरभ यादव ने की, जबकि संचालन शैलेश सिंह निषाद ने की। बार बार दोहरा रहा हूँ कि इन्होंने 2014 के बाद हमेशा संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। नया संसद बनाया, सेंगुल राजतंत्र के प्रतीक को दिखाया और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, जो डॉक्टर विवेक देवरा है, वो कहते हैं कि संविधान बदलने की ज़रूरत है इस देश में। और आप देख रहे हैं निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, पूरा देश बेहाल है। अब नया नारा दे दिया गया वन नेशन वन इलेक्शन। 1952 से 67 तक ये रहा और उसके बाद ये चैन टूट गया। अस्थिरता कारण कई राज्य इसमें जुड़े हुए हैं, जहां पर सरकार नहीं बनी या बन गई तो फिर बीच में ही अविश्वास लगने के बाद खत्म हो गया, तो ये चैन टूट गया। तो फिर अलग अलग लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ। बावजूद वन नेशन वन इलेक्शन का नारा, ये पर्दा के पीछे परोक्ष रूप से भाजपा नरेंद्र मोदी एकाधिकार चाह रहे हैं चीन की तरह, और एकाधिकार आजीवन प्राइम मिनिस्टर अपने आप को बनाना चाहते हैं चीन और रूस की तरह। तो इस मंशा के खिलाफ है जनता। देश में अगर मोदी जी सही में वन नेशन वन इलेक्शन को जो नारा दिया, तो आप में हिम्मत है, देश के विकास की बात करते हैं, तो आपको वन नेशन वन इनकम और वन एजुकेशन की बात करिए। वन नेशन वन ऑर्गेनाइजेशन इस देश को स्वीकार नहीं है। ये संविधान के साथ खिलवाड़ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और इस देश के को आज़ाद कराने वाली जो शक्ति, जो आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी हो, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जितने लोग देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाएं, उनकी आत्मा पर ये चोट दे रहे हैं। इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है इस देश की आज़ादी में, और ये देश को तोड़ना चाहते हैं, देश की संघीय व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। 563 रियासतों को जोड़कर ये बड़ा विशाल भारत को ये कमज़ोर करना चाहते हैं। क्षेत्रवाद का नारा और जाति धर्म का नारा इस देश के रीढ़ को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं उनको आप चोर कहते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी, और वहीं पर आपके साथ एकनाथ शिंदे सीबीआईडी के जाल में फंसा अजीत पवार को आप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और अपने सरकार में मंत्री बनाने का काम करते हैं, तो भ्रष्टाचार का चेहरा तो उजागर हो गया। देश से 32 उद्योगपति भाग गए, आप आज तक ला नहीं सके। दाऊद इब्राहिम के लाने की बात करते हैं। पुलवामा में जो घटना हुआ, आज तक कल्प्रिट जो सैनिकों को मारा उसको आप पकड़ नहीं सके। आप ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जो उन पर जुर्म और अत्याचार और यौन शोषण किया, उस सांसद को जेल में नहीं डाल सके। मणिपुर पर एक शब्द भी आपने नहीं बोला जाकर वहां पर। तो ऐसे स्थिति में देश आप पर कैसे भरोसा करे। आप 1200 रुपये में गैस सिलेंडर बेचने का काम किया। आज चुनाव 6 महीना पहले आप 200 रुपया कम कर रहे हैं। आप लोगों को अंधभक्तों को ही आप ये चीज़ आप जुमला और इस तरह का आप प्रलोभन दिखा सकते हैं। जिनका आंख मुंह कान खुला हुआ है, ऐसे लोग हिंदुस्तान में इस तरह का नीति को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और गोदी मीडिया जो आपकी है,
जो गोदी मीडिया आज आपके साथ काम कर रही है वो कौन है? उद्योगपतियों का है। और देश किसके दम पर अभी प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं? उद्योगपतियों के दम पर। ये सारे जो निजी संस्था होता जा रहा है उनको दे रहे हैं, तो न्यूज़ चैनल जो उनका है वो तो उन्हीं के पक्ष में दिखाएंगे। 140 करोड़ जनता की मन की बात 100 बार में एक बार भी नहीं सुना, और 140 करोड़ जनता को आप 100 बार मन की बात सुना चुके हैं। अब जनता अपनी मन की बात 2024 में सुनाएगी।